सोचिए, जो नियम कल चांडिल डैम में आया, जो इचा डैम में आया, जो घुटू में प्लास्टिक फैक्ट्री के नाम पर जमीन लिया गया, कहीं क्रेशर के नाम से पत्थर काटा जा रहा है, पत्थर वे काट रहे हैं, धुआं हमको दिया जा रहा है। क्या आपके गांव में ये नियम नहीं हो सकता है? यदि आप जाग के नहीं रहे, यदि आप सो गए, तो वो नियम और कोई छोटा मोटा फैक्ट्री कभी भी आपके गांव दौड़ के आ जाएगा। क्या इन लोग का नजर है आपकी जमीन पर? कभी भी लोग दौड़ के आ जाएगा, धमकाएगा, चमकाएगा, 2-4 पैसा खिलाएगा और कोशिश करेगा जमीन ले ले। कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे हम? इधर उड़ीसा, उड़ीसा किधर है? इधर है ना। तो क्या आप लोग उड़ीसा अगर चले जाते हैं तो वहां शायद नवीन पटनायक है ना, क्या आपको एक बित्ता जमीन देंगे किसी तरह, या फिर कोई सरकारी फॉर्म भरने देंगे आपके बच्चों को? नवीन पटनायक बगल में उड़ीसा राज्य है, यदि आप चले जाते हैं तो क्या पटनायक साहब अपने राज्य में आपको किसी प्रकार का फॉर्म भरने देंगे या एक बित्ता जमीन आपको देंगे? नहीं देंगे ना। तो झारखंड ठिका लेके रखे हैं सब क्या? जमीन हमारा लिया जाता है, फैक्ट्री बसाया जाता है, अवैध कब्जा किया जाता है और बाहर का लोग जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है। तो इसलिए आज जागना होगा। अगर सो के रह गए तो सो के ही रह गए। पता चलेगा सुबह उठ के देखें तो आपका खटिया था, छत में आपका बुलडोजर चल चुका है। ये कंडीशन है आज झारखंड की। आप पता कर सकते हैं गोंदलपुरा गांव आज लोग 6 महीना से इसी तरह आंदोलन कर रहा है। उन लोग पाली बांट के है, उन लोग पाली बांटा है कि एक झाड़ को रहना है, एक झाड़ को घर में, एक झाड़ को यही आंदोलन करना है। यदि घर जाएंगे तो लोग बुलडोजर लाएगा, पुलिस लेके आएगा और गांव को उजाड़ के खत्म कर देगा। भाई हमने क्या कसूर किया था? हमारे की दोष, हमने क्या दोष किया था? ये जमीन हमारी थी, हम यहाँ फसल उगाते थे, हम यहाँ खेती करते थे, क्या कसूर था हमारा? हम क्यों छोड़ के जाएंगे? ये जमीन हमारी है, जिसको हमारे पुरखों ने सजा के रखा है, बचा के रखा है। ये जमीन हमारी है। आप इसमें जो नजर गड़ाएगा उसका उत्तर उसी भाषा में देंगे। साथ ही साथ हम एक संदेश देते जाए, आज के जो लड़ाई शुरुआत है भाषा के साथ इस लड़ाई का शुरुआत हुआ है। तो अपनी भाषा को भी बचा के रखिए। यदि आप अपनी भाषा को बचा के नहीं रखते हैं तो कहा गया है कि भाषा खत्म होने के साथ साथ इंसान आधा खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी भाषा को भी बचाइए। भाषा से ही इंसान का पहचान होता है। हम लोग को उधर एक कहावत कहा जाता है कि जे मनुष्य भाषा हराए से मनुष्य दिशा हराए। अभी आप मेरा ही उदाहरण लीजिए। यदि आप लोग गुणमाली भाषा जानते हैं तो हमको बात करने में और सुविधा होता है, लेकिन कभी ना कभी तो आपके लोग जानते थे। आपको इस बात को मानना होगा, जिस प्रकार संथाल का संथाली होता है, मुंडा का मुंडारी होता है, साफ शब्दों में कुर्मी का कुर्माली होता है। आप 20 साल पहले बोले हैं या 200 साल पहले बोले हैं, यानी आपकी भाषा थी। यदि आप जानते तो शायद हमको बात करने में थोड़ा सुविधा होता। इसलिए अपनी भाषा का भी महत्व होता है। आज असुरी भाषा के साथ साथ असुर लोग भी खत्म होने के कगार पे हैं। बिरहरी, बिरजिया, पहाड़िया, ये भाषा, ये लोग भी खत्म होने के कगार पर हैं, क्योंकि भाषा से इंसान का पहचान होता है। इसलिए झारखंड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, उनकी अपनी अपनी कोई भाषा है। यदि अपनी भाषा को खत्म करते हैं वो इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है कि जे मनुष्य भाषा हराए से मनुष्य दिशा हराए। एवं छोटा सा उदाहरण से आपको समझाते हैं कि भाषा गुम होने से, भाषा हराने से दिशा कैसे हराता है। आप लोग इधर शादी के टाइम चौक पूरने का काम कौन करती है? चौक क्या पूरे वो
পিসি আমাদের ধনবাদ বোকারোতে পিসি চকপুরে পিসি পুরে না তোমরা पिसी क्या ना की वो क्या पिसी ना है आप कोई इसमें से पिसी नहीं है किसी का नहीं है तो भाई चौक पूरा है कि नहीं नहीं पूरने दिया है कि साड़ी मिल जाएगा ना तो मान के चलिए चौक पूरने का टाइम है और आप किसी नया बच्चा को बोलते हैं कि भाई पीसी को बुला के ले आओ नया बच्चा जो आगे बैठा है देखे मुनुरा आप इन लोग को यदि आप बोले तो इन लोग तो भाई आंटी समझता है आप पीसी है काकी नहीं बोलता है मामी मौसी आप सिर्फ लोग जानता है आंटी आप यदि आप इनको बोल दिए कि जाओ आंटी को लेके आओ तो आंटी को इन लोग काकी के रूप में ले आएगी ना क्योंकि आंटी माना काकी भी होता है तो क्या काकी चौक पूर सकती है नहीं फिर आप बोले नहीं ये आंटी नहीं दूसरी आंटी ये अगला बार गए अपनी मामी को उठा के ले आए मामी भी चौक पूरेगी नहीं लास्ट में आपको समझाना पड़ा कि जो तुम्हारी पिताजी की बहन है जिसको तुम पीसी बोलती है उसको लेके आओ यानी इससे क्या साबित हुआ कि एक थोड़ा भाषा में गड़बड़ हुआ था पूरा रास्ता ही गड़बड़ा गया था इसीलिए कहा है যে মানুষের ভাষা হারায় সেই মানুষের দিশা হারায় বুঝতে পারলাম এই দাদি তুমি বুঝতে পারলে এইটা ভাষার মানে এইটা भाषा इसलिए अपनी भाषा संस्कृति परंपराओं को भी जिंदा रखिए आज हम लोग बार-बार कभी चर्चा करते हैं कि हमारे जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ अलग कानून है वहाँ देश के प्रधानमंत्री भी बिना राज्य सरकार को पूछे बिना नियम कानून नहीं बना सकते हैं कहे ना वो रूढ़िवादी व्यवस्था है रूढ़िवादी व्यवस्था का मतलब है जो व्यवस्था 1000 साल पहले से वे लोग लेके चल रहे हैं तो क्या हमारी व्यवस्था नहीं थी जरूर कोई व्यवस्था होगी सबकी थोड़ी थोड़ी अलग होगी लेकिन आपकी व्यवस्था होगी तो व्यवस्था को जिस दिन जिंदा कर लिए उस दिन आप भी जिंदा हो जाएंगे तो व्यवस्था जिंदा कैसे होगा अरे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपकी भाषा है आपके नेम नियम है आपके जीवन मरण का संस्कार है उसको ही फॉलो करना है जबकि हमारा नियम बड़ा सुंदर है हमारा जो तौर तरीका है वो बड़ा सुंदर है हम लोग बिना मतलब का कुछ भी नहीं करते हैं ना बिना मतलब का खाते हैं ना बिना मतलब का नाचते हैं अच्छा इधर करम होता है करम परम तुमने जानी करम परम नाची ना सही बात है हम लोग का डांस क्या था बेटी छोरा लोग यानी मुड़ुआ लोग के लिए करम डांस लड़का लोग के लिए था झूमर था नटवा था छौ नाच था अभी सब धीरे धीरे खत्म करके सब नागिन डांस नाच रहा अब हम दीदी लोग से ही पहला सवाल करते हैं कि आप जो आजकल ये डांस सीखे हैं ऐसे ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे कमर करके इससे कोई फायदा मिलता है कुछ भी फायदा कि ना ऐसा करने से मेरा शरीर थोड़ा ताकत आता है या फिर हमको थोड़ा भूख ज्यादा लगता है खाना खाते हैं ये जो डांस आप करते हैं इससे कोई फायदा है नहीं है ना लेकिन आपको हम करम डांस का फायदा गिना रहे हैं क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत सुंदर है दोनों सुंदर करम डांस क्या फायदा है आपके पास बड़ा बड़ा मोबाइल है आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा डांसिंग फॉर बर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक संस्था चलती है उसका नाम है डांसिंग फॉर बर्थ वहां यदि कोई बहन जो मां बनने वाली है जय घंटा मादर माए बने समय तो हॉस्पिटल जाती है ना अरे अभी हमको लगता है चाहे धनबाद रहे चाहे सरायकेला रहे 10 गांव में 8 को हॉस्पिटल जाना ही होगा 2 को है जो जान है शरीर में उन लोग घर में ही बच्चा को जन्म दे सकती है बाकी 8 को हॉस्पिटल तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका जो देश है वहां हॉस्पिटल जाती है जाए हॉस्पिटल किस बनने ना भाई माँ बनने का समय आया है हॉस्पिटल भर्ती होने
वहां जाने के बाद बहुत पैसा लिया जाता है। हम लोग का यहाँ तो 30,000 40,000 में काम चल जाता है, हार्डली 50,000 60,000 में। वहां 4 लाख 5 लाख 10 लाख लिया जाता है। उतना पैसा लेने के बाद जो माँ बनने वाली है उस बहन को बोला जाता है कि तुम उस कमरे में चली जाओ, वहां एक लेडी डॉक्टर है जो तुम्हारा इलाज करेगी। वही खाने की इलाज वही जानी ना, वाके इंजेक्शन दे ना, वाके टैबलेट दे ना, वाके जल चढ़ाई तो की ना, वाके बोले यही चला जा तुम्हें नाच भी। कौन नाच? यही करम नाच। क्यों, क्या फायदा है? जैसे जैसे वो स्टेप लेके जो पांव हिला के नाचेगी, उसका जो पेट में बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा। तो सोचिए हमारी संस्कृति, अरे डॉक्टर कब से, हॉस्पिटल कब बना? 100 साल पहले, 200 साल पहले। हम लोग का करम नाच 1000 साल पहले से। देखो डांस इलाज करने का जरूरत नहीं है। सोचिए कितना सुंदर हमारा कल्चर है, सोचिए कितना सुंदर हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है इसको भी बचा के रखिए, नहीं तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अच्छा एदिके तुम्हारे स्वामी तुम्हाके निजेर बियार समय एक खाड़ो दे, हाथ तक लोहार खाड़ो नहीं तुम्हाके मिला है? देखिए एक बार चेक कीजिएगा है कि नहीं है। जिला परिषद यदि आप भी चेक कीजिए है कि नहीं, आपको मिला है कि नहीं, झगड़ा करके ले लीजिएगा, है ना। ए बाबू तुम क्या माथा डोला रही है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम अभी 15-20 साल बाद जब तुम्हारा शादी होगा तब तुमको मिलेगा। ए मुनुरा तुम ही नहीं खाड़ू है, लोहा का है ना दीदी लोग, मासीरा काकीरा अच्छा है ना। तो की माने ए दादी की माने लोहार खाड़ू, আমি এটা একটা ছেলে মানুষ, তুমি बताओ কি মানে এই লোহার খাড়ু? এইটা আমাদের সংস্কৃতি। কি মানে আমি বুঝাচ্ছি তোমাকে। তোমাদের স্বামী এইখানে সোনা দিলাম, দিলাম না গো সোনা, এইদিকে সোনা তুমি পাইলি না, এইদিকে সোনা বিয়ার সময়, এইখানে সোনা, এই ঘেচাটার মধ্যে সোনা, চমচম সোনা, এই কানটা ছিঁড়ে নিয়ে সোনা, এই রক্ত বার আছে তোমাকে সোনা, এই কানটা ছিঁড়ে নিয়ে সোনা, এই নাকটা ছিঁড়ে নিয়ে সোনা দেই না স্বামী তোমাকে। এইখানে সোনা, এইখানে সোনা, এইখানে সোনা, এইখানে সোনা, এইখানে রূপা, তুমি এইখানে লোহা का कारे कार बेकार काहे भाई? क्या यहाँ घट गया था? यहाँ मिला तो यहाँ भी दे दो, क्या दिक्कत था? यहाँ लोहा क्यों मिला? यही तो समझने का दरकार है कि हमारे जो पूर्वज थे कितना सुंदर उनका नियम था। ये लोहा आपको क्या बोल के दिया गया पता है? এই লোহা তোমাকে কখন পাওয়া যায় না, যখন তুমি প্রথমবার নিজের স্বামীর ঘাট প্রবেশ করছি, তখন তোমাকে তোমাদের স্বামী নিজের হাতের মধ্যে এই লোহার খাড়ুটা পিলায়। और एक संदेश भी देते हैं कि आज के बाद आप हमारे आंगन में आ गए हैं, हम आपको किस लिए लाए हैं? लिपस्टिक काजल पाउडर करने नहीं लाए हैं। আমি তোমাকে এইখানে লিপস্টিক পাউডার কাজল করবার জন্য না ডাকেছি, আমি তোমাদের হাতে এই লোহার খাড়ু দিলাম। এটার মানে লোহা মানে ভারী সামান, ভারী সামান মানে ভার। আমি তোমার হস্তটায় এই লোহার খাড়ু দিলাম, মানে আজুর পরে তোমাকে আমাদের বাড়ির ভার লিখতে হবে। यानी आपको जो यहाँ लाया गया है ना भार लेने के लिए, अपना ससुर घर का भार उठाने के लिए, इसीलिए आए हैं ना, इसीलिए आए हैं ना ससुराल का भार उठाने। इसीलिए ये खाड़ो का वही संदेश है कि তোমরা এখানে সবাই তোমাদের স্বামীর বাড়ির ভার নিবার জন্য আসেছে। এটাই মানে না, এইটা আমাদের सुंदर संस्कृति, इसलिए इसे बचा के आपको रखना ही होगा। और साथ ही साथ जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है जहाँ गिट्टी छर्री का काम हो रहा है कि नहीं? ये काम कौन कर रहा है? ये गिट्टी छर्री का काम कौन कर रहा है? घरकंडी लोग कर रहा है कि नहीं? ये कौन है?
अरे झारखंडी लोग खाली अपना खून बहा के राज लेके दिया है, एक भारी लोग को फिर तो कहे राज लिया है। इसका मतलब है झारखंडी लोग को डर लगता है कि गिट्टी छड़ी का काम हम करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बात सीधा जान लीजिए, आपको मना कौन कर रहा है पहले हमको बताइए। गिट्टी छड़ी तोड़कर एकदम तोड़िए और बेचिए, चाहे घर बनाइए, आपको मना कौन कर रहा है ये बात हमको पहले बताइए। कौन? सीओ, एसडीओ? जाइए उठ के जाइए सीओ के दरबार में, एसडीओ के सामने, अरे कुर्सी में लात मारिए, बोलिए हम लोग पब्लिक हैं, आप पब्लिक का सर्वेंट है, आप बैठिए, हम खड़ा रहेंगे, खड़ा होकर बात कीजिए और हमको बताइए कि जमीन में हम कैसे नहीं छड़ी या गिट्टी बना सकते हैं, ये पत्थर पर मेरा अधिकार कैसे नहीं है। कहाँ लिखा है आपके किताब में कि ये सरकार का है? कहीं नहीं लिखा है। भारत का संविधान अनुच्छेद 39B स्पष्ट साफ साफ कहती है भौतिक संसाधनों में जन समुदाय की भागीदारी होती है और उसका ऐसा वितरण किया जाए। भौतिक संपदा मतलब समझ लीजिए कि भौतिक संपदा है क्या। ये पत्ता है भौतिक संपदा, ये मिट्टी, ये पत्थर, ये जो भी आपको दिख रहा है जिससे कुछ हम कर सकते हैं, ये भौतिक संपदा है। और भारत के किसी भी कानून के किताब में नहीं लिखा है ये सरकार का, स्पष्ट लिखा है कि भौतिक संसाधन का उपयोग जन समुदाय के लिए और समानुपात में वितरण करें, एक समान वितरण करें। यानी यदि 10 किलो मिला है और गांव में लोगों की संख्या 100 है तो बराबर थोड़ा थोड़ा सब में बांट दिया जाए। ये भारत का कानून का किताब कहता है। जन समुदाय के बीच हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इसलिए अपने अंदर के डर को समाप्त कीजिए और पूछिए, चाहे वो एसडीओ रहे, चाहे डीसी रहे या डीसी का बाप रहे, कि किस किताब में लिखा है कि आप इन संसाधनों के मालिक हैं। खोलिए आप भारत के संविधान को, खोलिए 39B को, आप खोलिए 243 आर्टिकल को, वहाँ साफ साफ लिखा है चाहे ठेका रहे, पत्थर रहे, ईटा रहे, छर्री रहे, बालू रहे, कोयला रहे, यूरेनियम रहे, उस पर जन समुदाय का भागीदारी होता है। इसलिए प्रत्येक नौजवान को, पढ़े लिखे छात्र को, महिलाओं को, बहनों को, सबको जानना होगा ये कानून की लड़ाई कैसे हम जीतेंगे। कहीं नहीं है कि ये संपदा उनका है। मुझे एक बात बताइए, ये पेड़ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगाए हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? प्रकृति हमको दिया है ना। इससे यदि कोई फल, पीपल का भी फल होता है, भले अभी लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अकाल जब हुआ था 1967 में, लोग यही फल खा के जिंदा थे। तो एक बात बताइए, मोदी जी ने लगाया है कि हम लोगों ने, प्रकृति ने दिया है? तो बालू रहे, चाहे पत्थर रहे, चाहे कोयला रहे, मोदी के घर से नहीं निकला है ना हेमंत सोरेन के घर से निकला है। केवल यहाँ के लोगों को पंगु बना के रखा गया है, यहाँ के लोगों की सोच को दबा के रखा गया है कि इन्हें कमजोर कैसे करना है। प्रधानमंत्री का नहीं है, प्रधानमंत्री बनने से पहले देश था, मुख्यमंत्री बनने से पहले देश था। इसीलिए लोग जानबूझ के प्रत्येक आदमी को डरा के रखा है, क्योंकि लोग जानता है कि अगर इन लोग आगे बढ़ जाएगा, सामान बंटवारा हो जाएगा, तो झंडा कौन ढोएगा? चंपई का जय जय कौन करेगा? कौन करेगा? इसीलिए लोग जनता के लिए जो कानून है उसकी भी जानकारी नहीं देता। इसलिए जितने भी लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, आप जाइए किसी वकील से मिलिए, उससे जानकारी लीजिए। आप चाहे पत्थर रहे, चाहे गिट्टी छड़ी रहे, एकदम झंडा गाड़ दीजिए कि किसी की कंपनी का बाप कर दीजिए। चाहे बालू भी रहे, जाइए आप ट्रैक्टर में लोड कीजिए, घर बनाना है घर बनाइए, बेचना है बेचिए। ये ग्राम सभा का अधिकार होता है। भौतिक संसाधन पे ग्राम सभा का अधिकार होता है, ये हम नहीं, भारत का संविधान कहता है। और ग्राम सभा का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको समान बांटिए। ऐसा नहीं कि मुखिया जी को ज्यादा मिल गया, ऐसा नहीं कि जिला परिषद दीदी को थोड़ा ज्यादा दे दिया। समान बांटिए, ये भारत का कानून का किताब कहता है। समान वितरण होना चाहिए।
समान बंटवारा होना चाहिए, तभी ना सबको मौका मिलेगा आगे आने का। इसलिए आज आपको इस बात को जानना होगा, और नहीं तो पता चलेगा बेटे यहाँ कितना पत्थर दिख रहा है। आएगा कोई अबरू छबरू गंगा पार, आके जब बाउंड्री वाल कर देगा, पत्थर को छड़ी बनाएगा, गिट्टी बनाएगा, खुद लाखों रुपया लेके जाएगा, आपको धुआं मरने के लिए छोड़ देगा। मरने के लिए हम इतना डर हैं, हम लोग इतना बुजदिल हैं हम। इसलिए ग्राम सभा के दायित्व में होता है, ये अब आपको लड़के लेना होगा। ऊपर से कोल्हान में विल्किंसन रूल है, सीएनटी रूल है, कब कानून फॉलो किया जाएगा? कब फॉलो किया जाएगा? यह कानून सिर्फ किताब में ही रहेगा क्या? आम जो फरा है पेड़ में ही रहेगा कि नीचे आएगा? तो ठीक उसी प्रकार जब यहाँ सीएनटी कानून है, जब यहाँ कोल्हान में विल्किंसन रूल है, तो फिर जबरदस्ती कह रहे अबरू छबरू गंगा पार यहाँ काट। कितने बुजदिल हैं हम? अपने अंदर की बुजदिली को बाहर फेंकिए और अपने अधिकार को लड़के लीजिए, नहीं तो आने वाला समय आपका उन्हीं स्टेशन में बैठे जो हैं उनके जैसा होगा। जो बंजारा लोग आज यहाँ रहते हैं, कल कहीं और जाते हैं, उनके जैसा हमारा भी असर होगा। क्या चाहते हैं? हमारा असर यही होगा। इसलिए आज लड़ना होगा, इसीलिए आज एकजुट होना होगा, इसीलिए आज जानना होगा और अपने अधिकार को छीन कर लेना होगा। आज कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ रहे थे कि टाटा, देश की उन्नति में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। हम बोले बड़ा अच्छा बात है भाई, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है, अच्छी बात है। टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? क्या सवाल नहीं करना चाहिए? टाटा की उन्नति में किसका योगदान है आप बताइए। आज पूरे दुनिया में टाटा का नाम है, लेकिन जो टाटा जमशेदपुर बना है, किसका योगदान है? साक्षी गांव का योगदान है। जो साक्षी गांव उसको जमीन दिया है, क्योंकि टाटा अपना बाप घर से पॉकेट में जमीन लेके नहीं आया था, और नहीं डोका में पानी भर के लाया था। अभी बोलता है ये 100 लेखा नदी का पानी मेरा है। पेपर में लिखा था ये नदी का पानी अब आपका नहीं है, ये टाटा का है। तो अपना बाप घर से मुंह में भर के लाया था पानी। सोचिए कितना अन्याय। एक बात याद रखिएगा, जुल्म से बड़ा होता है जुल्म को सहना। आज जुल्म का प्रतिकार करना होगा। हम विकास के विरोधी नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि हम जमीनें नहीं देंगे, हमने ये नहीं कहा कि हमको बिजली बढ़ना पसंद नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि हमको डैम बढ़ना पसंद नहीं है, हमको ये नहीं कहा कि फैक्ट्री लगाना पसंद नहीं है। जहां लगता है, जिसकी जमीन पर लगता है, उसे पहला अधिकार मिलना चाहिए। आप विकास विरोधी नहीं है। आप डैम बनेगा चंडील में और नहर से पानी जाएगा उड़ीसा, नवीन पटनायक को ठिका ली है क्या? ठिका ली है क्या? इसलिए आज प्रत्येक किसानों को भी संदेश होगा, यदि आपके खेतों में पानी नहीं जा रहा है, अरे छोड़िए सरकार का भरोसा। जिस प्रकार दशरथ मांझी पहाड़ को फोड़ के रास्ता बनाया था, आप पानी को अपना खेत में ले जाइए तोड़कर। जमीन आपका है, पानी भी आपका है, उड़ीसा का नहीं है। क्यों देंगे हम जमीनें? इसलिए आपको भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कानून जानना होगा। यदि कोई लुटेरा आपके गांव जमीन लेने पहुंच जाता है, जैसे आज थ्रेसर खोल के बैठा है कोई सोसोमली में, तो कोई प्लास्टिक का फैक्ट्री खोल के बैठा है उड़गुट्टू में, तो उस लुटेरा के सामने आप बात कर सके, इसलिए आपको कानून जानना होगा। भारत का कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 कहता है, यदि आप जमीन लेते हैं तो सबसे पहले ग्राम सभा बुलाई जाएगी, जैसा यहाँ लोग बैठे हैं, और 80% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए। क्या ये प्रेशर बना, ये प्लास्टिक का फैक्ट्री बना, या फिर जो इच्छा डैम बनने जा रहा है, क्या 80% लोगों की रजामंदी ली गई? अरे यहाँ तो इतने गद्दार लोग हैं कि घर में जाके ग्राम सभा करके हमारे ग्राम प्रधान लोग चिट्ठी भेज देता। अरे ग्राम प्रधान, जो भी ग्राम प्रधान इतनी गद्दारी कर रहे हैं माटी के साथ, उन्हें संदेश देना चाहेंगे, आप ग्राम प्रधान हैं, आपका बेटा ग्राम प्रधान होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप नौकरी में हैं, आप
आपका बेटा नौकरी में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप लालच करते हैं इसका परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ी को भुगतना होगा। इसलिए अगर कभी ऐसा सोचना आपको लगे कि किसी के घर में अनुशंसा किया गया है, ग्राम सभा हुआ है, एकदम सड़क में आके विरोध कीजिए, और नहीं तो दिन में अगर नहीं सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को रात में हिसाब कीजिए। कहावत है ना कि अंगुली को काटने से अगर शरीर बचता है, अंगुली को काट देना चाहिए। तो एक आदमी का गलती करने से अगर गांव बर्बाद होता है, उस आदमी को माटी तर में तोप देना चाहिए। सीधा बात है। गांव बर्बाद क्यों होगा एक आदमी के लिए, चाहे कोई रहे, गांव बर्बाद नहीं होगा एक आदमी के लिए। गांव का हिफाजत होना चाहिए। आज झारखंड में ये समय की मांग है। सुनने में आया है कि कोल्हान में, क्योंकि देखने में जैसा आया है ये क्षेत्र, खासकर जो अति ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ इनको समझ में नहीं आता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। घर में ग्राम सभा नहीं होती है, ग्राम सभा इसी प्रकार खुले मैदान में होती है। फिर नियम क्या है कि जमीन के बदले जमीन। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आने वाले भविष्य में यदि आपका कभी ऐसा सामना होता है कि आपकी जमीनों को कोई लेने का प्रयास करता है, पहला शर्त रखिएगा, हमको जमीन के बदले जमीन दीजिए। क्योंकि यहाँ जितने हैं, ए मायरा मासिरा, ए दादारा बंधुरा, তোমাকে আমি শুধাতে চাই কি আমরা এইখানে যে সবাই এসেছে সবাই আমরা চাষার ছেলে বলি বলি না। এই আজকে দুটো নকরি চাকরি না, ভালো বাত, খুব ভালো, কিন্তু আমরা মূল চাষার ছেলে বটি। हमारे पास ये गुण नहीं है कि अगर हमको कोई पैसा दे दे तो उस पैसा से पैसा बना ले। यदि हमने ये गुण होता पैसा से पैसा बना लेने का, तो आदित्यपुर गम्हरिया में जो बड़का बड़का बिल्डिंग है, जो बड़का बड़का कपड़ा का दुकान, राशन दुकान, जूता का दुकान, वो हमारा नहीं होता, जमीन हमारा था। तो यदि हमको पैसा से पैसा करने आता तो टाटा जमशेदपुर एक फारसी का नहीं, किसी खाटी झारखंडी का होता कि नहीं होता। जमीन हमारा है तो दुकान भी हमारा होता कि नहीं, क्योंकि हम लोग पैसा से पैसा बनाना नहीं जानते हैं। हम लोग खेती करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम आपको यही कहेंगे, जमीन के बदले पहले पैसा नहीं, जमीन के बदले हम बोल रहे हमको अपन नौकरी भी नहीं चाहिए, आपका पैसा भी नहीं चाहिए। जितना आप जमीन लोगे अमीन से नाप के लो, अमीन से नाप के दो, और नहीं तो कोई फैक्ट्री कारखाना हमको नहीं चाहिए। जमीन के बदले जमीन का सौदा कीजिए, जमीन के बदले पैसा का सौदा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग किसान लोग हैं। 1000 साल का हमारा इतिहास है खेती करने का, हमारा दिमाग आज भी सेटअप नहीं हो पाया है इस मॉडर्निटी को झेल पाने का। 5 लाख एक साल में 2.5 लाख, अगले साल 1.25 लाख, और लास्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चासा है, पैसा से पैसा बनाने नहीं जानते। तो हम लोग क्या करने जानते हैं, हम लोग को जमीन के बदले जमीन दे दीजिए। अरे जमीन छोड़िए, हम लोग को पहाड़ दे दीजिए, उस पहाड़ को काट के उसमें हम लोग धान उगा सकते हैं, ये क्वालिटी है हमसे, और हमारा यही इतिहास है। ये खेत खलिहान हमको क्या फ्री में मिला है? कभी ना कभी किसी न किसी इंसान ने इसे अपने मेहनत से, अपने बाहुबल से, अपने भुजबल से बनाया है। इसलिए आज और साथ ही साथ हमारा पैसा बड़ा सुंदर है। जो लोग बगल में मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं चर्च, कहीं गिरजाघर है, तो कहीं गुरुद्वारा है, जो लोग वहां पूजा पासा इबादत करने, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उनको जो पुण्य मिलता है उससे कहीं ज्यादा पुण्य एक खेती करने वाला को खेत में धान लगा के मिलता है। कैसे पता है, समझा दे रहे हैं। ये इधर हम लोग धान लगाए हैं। धान जब खेत में पकता है तो सबसे पहले कौन खाता है? इंदूर, इंदूर बोलते हैं हम लोग ना, हम लोग पूसा बोलते हैं। सबसे पहले इंदूर खाता है। जब इंदूर धान को खाया तो सिर्फ खाया,
मुंह से भी तो कुछ निकला। अरे मुंह से घुसा धान जो मेरा था, लेकिन मुंह से निकला एक दुआ निकला, हे किसान अगला साल भी तुम्हारा खेत इसी तरह होगा, फिर मेरा पेट भरेगा। यानी एगो मूसा भी हमको दुआ दे के गया मेरा धान खा के, अब हम उसको काट दिए। कुछ बाली नीचे गिर गया, बाली समझ रहे तुम्हारा बाली पूछते बाली ए धानेर बाली नीचे पड़े जाए काटवार समय शीश, और तुम्हारा शीश बोली हो ए काटवार समय शीशटा दो चार गो नीचे। अब कौन खाया? ये मैना तोता कौवा जो चेरे चिमनी है उन लोग भी खाया। उन लोग भी खाते खाते दुआ दिया, ए किसान खुश रहना। घर लेके आए, ए जी तुम्हारा खोलियान बोलिए बोलो की बोली खोला खोले बूझ रहे ना, एक खोला खोली बूझ रहे ना, खरियान हम लोग बोलते हैं। धान को लाके खरियान में जमा कर दिए। अब जाके देखिए कौन खा रहा है, देखिएगा वही बगल में चींटी लोग आ गया है, ये लाल लाल चींटी लोग आके छोटा छोटा, अब उन लोग खाएगा। खेत में था इंदूर खाया, खेत से लाते समय गिर गया तो चेरा चिंगनी कौवा मैना तोता खाया, और खेत में खरियान में लाके रख दिए तो चींटी पिपरी जो भी बोलते हैं वो खाया। अब क्या किए? माड़ा ना, ए गोल गोल घुमाते हैं, क्या बोलते हैं? माड़ा बोली ना, हमरा माड़ा बोली। अब माड़ा होने के बाद क्या हुआ? धान अलग और पुआल अलग। पुआल बोली ना, तो पुआल कौन खाएगा? ए बैल खाएगा, गाय खाएगा, भैंस खाएगा, काड़ा खाएगा, खाएगा ना, यानी उसका भी पेट भरा, वो भी दुआ देगा। उसके बाद क्या हुआ? धान बन गया, धान से चार बना। अब चार को हम लोग सूप में ले आए। ए सूप ऐसे करना लगे ना, सूपे बोली ना, कुला, तुमने कुला बोली। हाँ एक कुला हमारा घास और चार के पछड़े, क्या पछड़ना क्या बोलते हैं? झाड़ी समझ रहे? पाछुड़ा, ए जी तुम्हारा पाछुड़ा कोई। उसके बाद क्या हुआ? चावल को गर्म करने का टाइम आया। नहीं अभी गर्म करने का टाइम नहीं है। चावल को जब हम पाछुड़ा किए तो एक तरफ बढ़िया सब, एक तरफ गर्दा सब। गर्दा किसको मिला? खाखरा बोली ना, हाँ खाखरा, अगड़ा अगड़ा अगड़ा, यानी चावल को झाड़ने के समय जो गर्दा बचा वो किसको गया? मुर्गी चेन्ना को है ना। आप चावल को चढ़ा दिए चूल्हा में, ढाले, ढारना को ढारना बोलते हैं, ये नीचे उतारे माड़ और भात अलग अलग हुआ, तो माड़ किसको? बकरी को, पटरों को, और लास्ट में यदि चावल जूठा हुआ तो कुकुर को खिला दिए। सोचिए कितना सुंदर हम लोग का नियम। एगो इंदूर से लेके कुकुर तक का पेट भरते हैं, और बीच में तो कितना कितना आता है। सोचिए कितना कितना दुआ देता है। इसलिए अपने संस्कृति को भी जिंदा रखिएगा, अपने खेत और माटी के मूल्य को भी जिंदा रखिएगा। चूंकि ठंडा का समय है और चूंकि हम लोग इसके बाद फिर उधर कोना में जाना है, भोड़ाम तरफ जाना है, टाइम लग जाएगा, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस यही हम कहना चाहेंगे कि आज ये लड़ाई बहुत निर्णायक है। इस लड़ाई में मायरा मासीरा काकीरा तुम्हारे आगू दिखे आस्ते हुए ये जोड़ने आस्ते हुए कि तुम्हारा सबसे बलवान থাকে এই সৃষ্টিতে যত মানুষ আছে, যত জীব জন্তু প্রাণী আছে, তুমি सबसे बलवान, तुम्हारा सबसे बलवान। कैसे पता है? हम बार बार उदाहरण देते हैं। आप ऐसा कीजिए, देखिए एगो पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, एक पत्थर टुकड़ा, एक गामछा टनिए, एक बांध हुए, और किसी एगो भाई को देखिए जो बहुत थोड़ा ही बड़ा, बहुत बड़ी छोटी वाला आदमी है, इनका कमर में बांध दीजिए तो एगो पत्थर इस गमछे में लपेट के, ए मनोज को ये कितना दिन रख पाएंगे? ये मनोज दा ये 2 किलो का पत्थर इनका कमर में इस तरह गमछे में बांध के लटपटा देंगे तो कई दिन रखेंगे? इसी तरह गाड़ी चलाना है, इसी तरह खाना खाना है, इसी तरह नहाना धोना है, कई दिन रखेंगे आप बताइए? कई दिन? एक दिन, एक पहर, 1 घंटा। अरे भाई 1 घंटे इतना बलवान आदमी एक छोटा मोटा पत्थर 1 घंटा नहीं रख पाता है, आप 9 महीना पेट में लेके रहते हैं। कौन पावरफुल है बताइए? आप 9 महीना पेट में लेकर आती है कि नहीं?
तो कौन पावरफुल है? स्त्री है ना। इसीलिए बोले इस लड़ाई में आपको आगे आना ही है। इस ब्रह्मांड में যে ক্ষমতা একটা বিটি ছেলের আছে 10 সবার, এই ক্ষমতা সংসারে কেউ নাই। इसलिए नहीं कि एक इंसान का गला काट दीजिए, गर्दन में छुरी मार दीजिए, उसको उतना दर्द नहीं होगा जितना एक स्त्री को मां बनने के समय का। इस ब्रह्मांड में आपसे ज्यादा दर्द कोई नहीं सह सकता है। आप एक बार दर्द सहे हैं अपने बच्चा को जन्म देने के लिए, आज आपको फिर से दर्द सहना होगा उसी बच्चे के रोजी रोटी रोजगार के लिए। आप तैयार हैं? তোমরা রেডি আছে না? ডর লাগছে কি? জেল যেতে হবে, এই ডালাটি দণ্ডা চলবে। ডর লাগছে? নাই না? লড়তে হবে। बिल्कुल ये नारी का ही टाइम है, नारी को सब पे भारी पड़ना ही पड़ेगा। और नारी को लोग आसानी से समझा भी नहीं सकते हैं। अभी क्या हुआ ना, पुरुष लोग को खिला दिया पिला दिया, बाप का जमीन ठेपा लगा के ले लिया। यही हुआ ज्यादा हम लोग के साथ। एक हम लोग झारखंड के लोग बहुत भोला भाला, खिला दिया पिला दिया, ठेपा लगा लिया, जमीन ले लिया। तो इसीलिए यदि महिला लोग आगे आएगी तो आसानी से नहीं ले सकता है। इसीलिए नहीं ले सकता है कि महिला को समझा नहीं सकता है, भुला नहीं सकता है। एक स्त्री को समझा पाना आसान नहीं है। आप चले जाइए जमशेदपुर, नया भाभी जो आई है आपके गांव में, उसको लेके साड़ी खरीदने के लिए 17 गो दुकान, 17 गो डिजाइन, 17 गो रंग देखेगी और एक गो लेके आएगी, 2 दिन बाद बोलेगी नहीं पसंद नहीं है। आसान है? एक स्त्री को बस में कर पाना आसान नहीं है। मर्द लोग को क्या है, पिला दिया खिला दिया, निकाल लिया ले लिया। इसीलिए आपको आगे आना होगा। और ये तो भला है, ये जो 2 चक्का सब देख रहे हैं स्कूटी, इसका लाइसेंस दादा लोग के नाम से, करिया लोग जो पहना है इनके नाम से लाइसेंस है। जिस दिन भाभी लोग के नाम से लाइसेंस हो जाएगा, दीदी लोग के नाम से, वो दिन बवाल हो जाएगा। क्या वो पता है? जय रंग वो साड़ी, कई वो हेलमेट खरीदना होगा। यदि ऐसा नहीं किए तो जाके गाड़ी दरोगा जी के सामने खड़ा कर देगी और बोलेगी दरोगा जी एकदम दम भर के फाइन लीजिए, गाड़ी मेरा बाप दिया है, फाइन ससुर जी के खाता से ले लीजिए। तो वही होती है एक स्त्री। एक स्त्री वही होती है, उसे आसानी से कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो अरे मर्द लोग आज का सोचता है कैसे खा पी के रात पार होगा, वो कल का देखती है कि कल क्या होगा। इसलिए आज एक बार फिर से इस लड़ाई में आपको आगे आना होगा। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसी लड़ाई के लिए कभी निर्मल बलिदान हुए हैं, तो कभी यही सरायकेला 1 जनवरी सामने है खरसवा में। 1 जनवरी 1948 को जब पूरा वर्ल्ड खुशियां मना रहा था, जब पूरा वर्ल्ड जश्न मना रहा था, यहाँ लोग सीने में गोली खा रहे थे। क्यों? ना उड़िया वालों के साथ नहीं जाएंगे, यही था ना कारण। क्या उड़ीसा भाषा भाषी बोलने वालों के साथ नहीं जाएंगे? उनका अलग पहचान है, हमारा अलग पहचान। इसी पहचान के खातिर कभी निर्मल बलिदान हुए तो कभी सरायकेला गोलीकांड हुआ है, इसमें हजारों लोगों को सीने में गोली मार दिया गया। इसलिए आज एक बार फिर से आपको अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपनी माए माटी की सम्मान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आज आपको आगे आना होगा। ये आपकी नियति है। यदि आप आगे नहीं आते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे, इतना पीछे चले जाएंगे कि शायद हम लोग कभी वापस मुख्य धारा पे नहीं आ पाएंगे। जो अन्याय झारखंड के साथ होता है, जो झारखंड की सरकार, केंद्र सरकार हमारे साथ कर रही है, वो दुनिया में कहीं नहीं होता है। जादूगोड़ा यहाँ यूरेनियम पाया जाता है, उस यूरेनियम से रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन के प्रभाव से आसपास के गांवों में 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती। ये सरकार का रिपोर्ट कहता है।
आप ही बताइए, इतना अन्याय पूरे ब्रह्मांड में कहाँ होता है? 47% महिलाओं को मां बनने का कैपेसिटी नहीं है, मतलब उन्हें मातृत्व शक्ति समाप्त हो गई है, बच्चा जन्म देने की शक्ति समाप्त हो गई है उस यूरेनियम के कारण। तो या तो सरकार को यूरेनियम बंद करना चाहिए या फिर उस गांव को कहीं और बसाना चाहिए। किसी को मार के आप विकास नहीं कर सकते। आप हमारे भविष्य को अंधकार में रख के अपने घर में दिया नहीं जला सकते हैं। आप हमारे कब्र पे अपने खुशियों का महल नहीं बना सकते। और सबसे हंसी का विषय क्या बता है? यूरेनियम झारखंड में इसको फिल्टर करने के लिए हैदराबाद लेके जाता है। सुने कि नहीं आप लोग? इसको फिल्टर करने के लिए हैदराबाद लेके जाता है। फिल्टर होने के बाद बढ़िया तो रखा जाता है, कचरा फिर झारखंड रिटर्न। यानी ये तो वही बात हुआ कि हम बाजार से केला लिए, घर में केला खा लिए और छिलका फिर दुकानदार को रिटर्न। वही तो झारखंड के साथ हो रहा है। हैदराबाद जाता है, फिल्टर होता है, फिल्टर के बाद जो बढ़िया निकलता है हैदराबाद में चला जाता है, उसको परमाणु के काम आएगा और कचरा झारखंड रिटर्न। इसीलिए आज ये लड़ाई है। और ऐसा नहीं कि इस लड़ाई को हम लोग जीत नहीं सकते हैं। किसान आंदोलन दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है। किसान आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है कि दुनिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को किसानों ने बैकफुट पर धकेल दिया। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल कहने का मतलब है वोटिंग के माध्यम से। चाइना का जनसंख्या ज्यादा है, वहां वोटर नहीं है। सबसे ज्यादा वोटर भारत में है। यानी पॉलिटिकली दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे विशाल देश, उस देश के प्रधानमंत्री बैकफुट पर आता है किसान आंदोलन के कारण। इसलिए आपको भी आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपने आप को बौद्धिक स्तर से, मानसिक स्तर से मजबूत करना होगा। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार नहीं है तो अगला बड़ा बड़ा आदमी लोग अब्दुल चंद्र गंगा पर, बड़ा बड़ा फैक्ट्री आपको खत्म करने के लिए तैयार है। बता देते हैं कैसे। 1977 में शक्तिनाथ महतो को मारा गया। मारने वाला कौन? टाटा कंपनी। 1987 में 10 साल बाद निर्मल दा को मारा गया। मारने वाला कौन? स्वर्णरेखा नदी परियोजना। 20 साल बाद सुनील महतो को मारा गया। मारने वाला कौन? कंपनी का रोल होगा। यानी इन्होंने समय समय पर बलि लिया है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप बलि देते रहेंगे या कभी रिटर्न एक दो सीएमडी जीएम कर लेंगे। क्या गलत है? हम खुले मन से कहते हैं, क्या गलत हमने कहा? कहा था आपका ये कानून? कहा थी आपकी विधि व्यवस्था? जब एक सांसद को उठा के पटक दिया जाता है, पूरा सीने में छल्ली छल्ली कर दिया जाता है, उनके लहू से पूरा जमीन लाल लाल हो जाता है, कहा थी आपकी कानून व्यवस्था? क्या गलत कहा हमने? जमीन हमारी गई, गांव के गांव हमारे उजड़े, और सीएमडी और जीएम का जमीन है, उसके बाप का कंपनी है, रुंगटा का है ना, बल्लभ का है ना, टाटा का है। ये देश, ये राज्य हमारा। हमने क्या गलत कहा है बताइए? इसलिए आज ये आपको, हम सबको डिसाइड करना होगा कि हम लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। अगला तैयार करके बैठा है, वो रोड में बना लिया है कि सरायकेला गमरिया के बाद राजनगर में जमीन हमको लेना है। वो रोड में बना लिया है। चांडिल डैम के बाद हमको ऊंचा डैम बनाना है, उसके बाद हमको खरसावा में डैम बनाना है। अगला रोड में बना लिया है। आप विरोध करने जाएंगे, आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। अभी आप पे डिपेंड करता है, आप दुबक के घरों में चले जाते हैं या यूं ही छुप छुप के आंसू बहाते हैं, या इस बार सामना करते हैं और उनको उखाड़ के फेंकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप नहीं मारने जाओगे, अगला मारने के लिए तैयार है, वो सेटिंग शुरू कर दिया है। और समय बता रहा है 77 के बाद 87, 87 के बाद 2007,
समय बता रहा है, समय समय में, एक समय के अंतराल में उन लोग हमेशा धोखे से आपके वीरों को मारने का काम किया है। अब आप हमेशा जान देते रहोगे या कभी हिम्मत करके सामना करोगे, ये आप पे डिपेंड है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास, ये आंकड़े, ये साक्ष्य, ये प्रमाण कह रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने हमारे लिए आवाज रखने वालों को, हमारे लिए संसद में बात करने वालों को, हमारे लिए लड़ने वालों को इन्होंने गोली से मार के रास्ते से साइड किया। सोच सकते हैं जब इन्होंने संसद को नहीं बख्शा। हम लोग तो मामूली लोग हैं, हम तो मामूली लोग हैं, इसलिए अपने अंदर के डर को समाप्त कीजिए। याद कीजिए सुनील दा का वो चेहरा, उनको देखने के बाद ये सब लगता है कि कोई पहाड़ है, कोई जंगल का बहुत बड़ा बब्बर शेर, और उनके चेहरे को देखने के बाद लगता है कि बड़ा बड़ा वीआईपी कंपनी सीएमडी, अरे उनका दर्शन भी कर ले तो पेट में एक नंबर कर ले, ऐसा इंसान था। उस इंसान को मारने में देरी नहीं लगा। अब और हम कौन है? याद आता है सुनील दा का चेहरा, ये बड़ा बड़ा दाढ़ी, ये चौकदाड़ी, बड़ी बड़ी आंख, ये लाल लाल चेहरा, ये पर्वत सा शरीर, ये पहाड़ सा इरादा, याद आता है आपको? याद आता है ना? तो सोचिए उस शख्स को मारने में इन लोग लेट नहीं किया है। आप और हम कौन है? इसलिए आज यही कहेंगे, अभी अगर कमजोर है कुछ दिन इंतजार कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। लेकिन आज ये समय की मांग है, यदि आप चाहते हैं ये खेत खलिहान, ये गांव, ये बगीचा, ये फसल, ये नदी, ये नाला, इस पर आपका अधिकार होगा, तो आपको भी वीर निर्मल और सुनील की तरह सामने आना होगा। पर नहीं, कभी ईचा डैम बन के, कभी चांडिल डैम बन के, कभी बल्लभ में, कभी उषा मार्टिन में, कभी टिस्को में, कभी टाटा में, कभी साला रोंगटा में, सब जमीन खत्म हो जाएगा, गांव का गांव चौपट हो जाएगा, रोते चिल्लाते कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आज लड़ना होगा, इसलिए आज आपको लड़ना होगा। कहीं है कि आपका यहाँ के बाद जमीन? कहीं नहीं है, बाप घर में भी नहीं है। जाके देखिए, दोना देगा दोना, कोना नहीं मिलेगा वहां भी। 2 दिन 3 दिन रहने के लिए, खाने के लिए मिल जाएगा, हमेशा के लिए एक बित्ता जमीन नहीं मिलेगा। इसलिए इस माटी की लाज आपको बचा के रखनी होगी। दुनिया की तारीख गवाह है, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। आप और हम आंदोलन करते हैं, वो बंद कमरों में साजिश करते हैं। इसलिए हम एक कठोर शब्द कहेंगे कि अब हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, तीसरा निर्मल की तरह, बिरसा की तरह, उनके हाथों में तीर कमान जो मिले थमाइए और उसको समझाइए कि तुम्हारा जन्म वोटर आईडी राशन कार्ड में नाम चढ़ाने के लिए नहीं, बदला देने के लिए हुआ, बदला लेने के लिए हुआ है। हमने बहुत सहा है, हमने बहुत झेला है। 70 सालों के इतिहास में हमने जो खोया है, शायद इस भारत देश में किसी ने खोया होगा। क्या नहीं खोया, कहां नहीं खोया? आपको क्या लगता है? सरायकेला में जाइए, धनबाद, इतना कोयला का खदान है हमारी जमीन पर है। जाइए सिंदरी कारखाना, जो एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कारखाना है, हमारी जमीन पर है। 2 रुपया इसमें जमीन लिया गया है। जाइए बोकारो का बीएसएल स्टील प्लांट, एशिया का नंबर 1 स्टील प्लांट कहाँ खड़ा है? हमारी जमीन पर खड़ा है। जाइए बेरवा, पुसरा, दुग्धा के जो भी कोयलारी है, जाइए रामगढ़ का घाटों को जो भी कोयला खदान है, जाइए पिपरवा, जाइए खिलाड़ी, जाइए चतरा से हजारीबाग तक, किसका जमीन है? हमारा है। क्या नहीं खोया है हमने, कितना नहीं खोया है हमने, कोई हिसाब नहीं है। अरे इतना लोग तो ऐसे मार चुके हैं, आने वाली नीतियां इतना लोगों को तो ऐसे मार देगी, तो काहे डर डर के जी रहे हैं? जब मरना है तो ऐसे वैसे क्यों मरेंगे? 2-4 को लेके साथ मरिए। किसी ने कहा है एक
किसी ने कहा है कि एक आदमी को धमकाओगे तो एक आदमी डरेगा, एक आदमी को पीटोगे तो 100 आदमी डरता है, एक आदमी को काटोगे तो 1000 आदमी डरता है। यानी सोच लीजिए 1000 को कंपनी ऐसे आजाद हो जाएगा। ये समय की मांग है, ये कोई फिल्म नहीं है कि हम आपको फिल्म का ट्रेलर बताने आए हैं, ये आपका भविष्य बताने आए हैं। क्योंकि आज सबसे ज्यादा संकट अगर कहीं है तो वही दामोदर नदी, खड़कई नदी या स्वर्णरेखा नदी के तट पर, वहां जो भी लोग बसते हैं, जिनका गांव है, उस पर नजर है किसकी? अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला की। और उनको जमीन कौन देगा? कहीं हेमंत देगा, कहीं मोदी जी देगा। कैसे देगा? मार के, पीट के, लूट के, छीन के, डरा के, धमका के, चमका के देगा। ऐसे मार दिए जाओगे, ये इतिहास कहता है। इसलिए आज सबसे पहले जाइए, अपने अधिकार को जानिए, एकजुट रहिए। और पहला काम हम भी कहते हैं, हमारी पहली लड़ाई कागज कलम से होगी। उसके बाद तो निर्मल रास्ता दिखा के गए हैं। पहली लड़ाई कागज कलम से होगी। तो मार्च, भारतीय समय मार्च और इंदौर का माटी, ये नियम है। नियम दादी, इंदौर का माटी रहता है, एगो मछली होता है। नहीं, इसमें आधार का कंफ्यूज है, इसलिए इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। हम लोग पीते हैं, हम लोग ये भी नहीं होता है, हम लोग नहीं खाते हैं। ये लड़का लोग का नहीं है कि महिला लोग का खाने का है। उल्टा कर रहा, तुम लोग भी खाएंगे तो कौन? तुम लोग हम लोग खाए। ये नियम अच्छे, ध्यान से सुनिएगा कि भाई हम लोग का क्या नियम है, क्यों हम लोग खाया जाता है। हम लोग कब खाया जाता है? शादी के टाइम बेटा को जब बराती जाने का टाइम होता है, माँ उसको कोला में बैठाती है और वो गीत गाती है, फिर हम लोग उसको खाती है। इसलिए कि माँ को थोड़ा सा डर लगता है कि यदि नई लड़की शादी करके बेटा ले आएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको धक्का मार के बाहर कर देगा। इसीलिए माँ को डर लगता है। माँ बेटा से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तब बेटा उसको हम लोग खिला के जाता है। जिस प्रकार ये जो खाड़ू आपको पिलाया, इस खाड़ू में जो संदेश है कि घर का भार लेना है, उस अमलों में भी संदेश है। क्या संदेश है? कभी भी याद कीजिएगा, छोटा के समय आपकी माँ ने आपको पहला भोजन कैसे खिलाया था? कैसे खिलाया था? चम्मच से। चम्मच गरम होता है, मुंह जीभ जल जाएगा। तब माँ क्या करती है? गरम भात को मुंह में ले लेती है, खीर रहे जो भी रहे, मुंह में लेती है और अपना जीभ से चारों तरफ घुमाती है, अपना थूक खकार से मिलाती है, इसको ठंडा करने के लिए। चारों तरफ मुंह में घुमाने के बाद अपना जीभ से अपना बच्चा को पहला भोजन खिलाती है। आप देख लीजिएगा। यही नहीं, ये जो पेड़ में चिड़िया लोग जाके चेक कीजिएगा, ये भी अपना बच्चा को पहला भोजन चोट से खिलाता है, ऐसे लाके मुंह में भर देता है। ये कुत्ता लोग होगा गांव में, देखिएगा, कहीं कुछ मिलता है तो मुंह में भर के लाता है और अपना बच्चा को मुंह से ही खिलाता है। इसका मतलब ये क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड का नियम है, ये पूरे संसार का नियम है। वही नियम तो हम करते हैं, हम लोग खिलाते हैं। तो सोचिए हमारा नियम कितना सुंदर है। इसका मतलब है बेटा माँ से कहता है कि माँ जे मतन তুমি আমাদের সেবা এই ছোটর মতন করেছি যখন আমি ছেলা ছিলাম, সেই মতন আমিও তোমাদের সেবা করব যখন हम बड़ा और आप बूढ़ा हो जाएंगे। यानी जिस प्रकार आप मेरा सेवा किए हैं बचपन में, हम भी आपका वही सेवा करेंगे जब आप बूढ़ा हो जाएंगे। इसलिए हमारी संस्कृति बहुत सुंदर है, इसे बचा के रखिएगा। हमारे नाचने का तरीका, हमारे गाने का तरीका बहुत सुंदर है। अभी देखिए गाना लोग कितना, अभी का गाना तो खैर आंदोलन हुआ तो नहीं बजता है, इधर गाना बजता था एक ऐसे अखिया देखा, वैसे कान ऐसे दिख रहा है, कपाल ऐसे दिख रहा है, ले दे के हर एक गाना में स्त्री का अपमान होता था ना। लेकिन हम लोग का गाना भी सुंदर है, पता नहीं आप लोग के इधर है कि नहीं। छोटा बच्चा को जब तेल लगाते हैं तो देखिएगा मासीरा काकीरा देखिएगा गीत गाए, आठ बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो।
अच्छा ये सुने तुम्हारा गाय याट बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो चूल पाके सोन लिया नुनु बाड़े मांस लिया बुढ़ा बाबा के न बनो। कितना सुंदर गाना है ना कि आठ बांधो पाट बांधो माने कि आपका दोनों हाथ बांध दिए दोनों पांव बांध दिए आप किसी को हाथ नहीं लगाओगे तुम्ही का को टांग नहीं मारे तुम्ही का को हाथ नहीं गायल में। ये कितना सुंदर नियम है और आशीर्वाद भी दिया जा रहा है कि चूल पाके सोन लिया। देखिए दादी का चूल तो पक गया। आशीर्वाद भी दिया जा रहा है कि चूल पाके सोन लिया यानी जब तुम संसार से जाओगे तो बाल पकेगा 100 साल पार करके जाना। इतना सुंदर गीत हम लोग का। और अभी क्या गीत होता है कमरवा ऐसे देखा हो नकवा ऐसे देखा हो कनवा ऐसे देखा हो ले दे के स्त्री का अपमान होता है। इसलिए निवेदन होगा अपनी संस्कृति को भी जिंदा रखें अपनी खेती बाड़ी को भी जिंदा रखें। और बाकी फिर से समय को देखते हुए जो आयोजन समिति है राजनगर प्रखंड की उन्हें धन्यवाद देते हुए जो मीडिया बंधुगण आए हैं उन्हें विशेष धन्यवाद। कल पता नहीं पीड़ित में भाई मीडिया लोग को कौन क्या बोल दिया उन लोग हमको उल्टा पुल्टा लिख दिया गए। हम गए सभा में कुछ लड़का लोग से कुछ बात हो गया था हमको पता भी नहीं है। इसलिए मीडियागण थोड़ा सा आप लोग भी भावनाओं में ना जाए। हमसे कुछ भूल होगी तो आप हमसे कहें नहीं भी फिर भी हमने कहा हम ही माफी मांगते हैं। कल प्लीज में कुछ हुआ था कुछ नीचे जो लोग थे उनका एक किसी सबका नहीं हुआ था किसी एक मीडिया के साथी से कुछ हुआ उस सबको उठा के ले गया। जैसे हम लोग छोटा में करते थे हमसे झगड़ा हो चलो ऐसे नहीं खेलना है। तो ऐसा भावना में हर चीज नहीं होता है। तार्किक होकर एक बार सोच लें कि क्या विषय था। इसलिए मीडिया के जितने भी बंधु आए हैं क्योंकि इस आंदोलन का जब से स्टार्टिंग हुआ है मीडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ है। नहीं तो हम लोग छोटा छोटा छात्र थे ये आंदोलन इतना दूर तक नहीं जाता। इसलिए चाहे प्रिंट मीडिया हो डिजिटल मीडिया हो सोशल मीडिया हो अथवा अन्य मीडिया के जो साधन हैं तमाम मीडिया बंधुओं को तहे दिल से कोटि कोटि आभार करते हैं अभिनंदन करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका बहुत बड़ा रोल इस आंदोलन में। साथ ही साथ धन्यवाद देंगे राइटर एंड फाइटर गुरुजी श्री सिंह मिश्रा जी का नारी शक्ति का विशेष धन्यवाद क्योंकि खेती बाड़ी के दिन अपने घर से आप कामकाज को छोड़कर आई हैं। और जो भी हमारे अभिभावक स्वरूप आए हैं सबका धन्यवाद बहुत बहुत आभार। राजनगर की कमेटी का पुनः एक बार धन्यवाद सबको जोहार धन्यवाद। और साथी अगर मीडिया के साथी सवाल पूछे तो हम वहाँ आ जाते हैं फिर आप लोग अपना भारी सवाल पूछ लेंगे। बाकी सबको जोहार। वहाँ ना